अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं वो रमज़ान के हवाले से ही है, वो है आलू के स्नैक्स जो हम बनाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत डिफरेंट स्टाइल में, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएंगे। तो उसके लिए जो सामान मैंने लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये 3 से 4 अदद आलू हैं, 4 से 5 जिसे मैंने बॉयल कर लिया है, उनका छिलका उतार के रख लिया है। और ये सेवइयाँ हैं, इसे मैंने बारीक बारीक इस तरह तोड़ लिया है। ठीक है, ये कॉर्नफ्लोर है, ये मैदा है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें जिसे मैंने कूट लिया है, और 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हरा धनिया, 2-4 हरी मिर्चें और चॉप की हुई बिल्कुल बारीक बारीक प्याज। तो चलें आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह जो है मैश कर लूँगी, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह मैश करना है इनको। मैश कर लिए बहुत अच्छी तरह से। और अब जो है मैं इसके अंदर जो चीज़ डाल रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। वो मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे और ये हमें आलू की बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए, ठीक है। इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ इसके अंदर। बहुत अच्छी डो बनानी है हमें इसकी। पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, बाकी तमाम मसाले फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब हम अपने मसाले डालते हैं। ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, सारे मसाले इसमें जाएंगे, ठीक है। ये सब मसाले डाल दिए। नमक और मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, कुछ कम मिर्चों का पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से। और ये काली मिर्चों से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये देखें इस तरह, अगर आपको लग रहा है कि कोई पीस आलू का मोटा है तो आपको इस तरह उसको दबा के बिल्कुल मैश कर दें। ये डो फॉर्म में आना चाहिए। अच्छा मिक्स हो गया और ये डो फॉर्म में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद क्या करना है। जो मैदा मैंने आपको दिखाया था, उस मैदे में मैं पानी डाल के इसको एक लई की तरह बना लूँगी, पतला। थोड़ा गाढ़ा है, ये हमें कोट करने की वजह से हम बना रहे हैं, ताकि हमारी जो हम कोडिंग करें तो बहुत अच्छी कोडिंग हो जाए इसकी वजह से। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आलू का बैटर हमने बनाया है, जिसका हम बना रहे हैं, इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैं आलू इसमें से उठा रही हूँ। उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। इसी तरह इसको आप हाथ की मदद से बहुत अच्छा सा शेप दे दें, जैसे परिंदों के घोंसले होते हैं, इस तरह। ये बच्चों में बहुत, आप चाहें तो बच्चों की जैसे अफ्तार पार्टी करते हैं तो आप अपने हाथ से ये चीज़ बनाएं, बच्चे खा के खुश होंगे कि उन्हें एक नई चीज़ मिली है खाने के लिए। ये देख रहे हैं आप, ये किया मैंने, इसको मैंने इस तरह इसमें होल बना दिया और ये हमारा रेडी हो गया। अब ये जो मैंने आपको दिखाया था मैदा, ये मैदा जो मैंने आपको दिखाया है, अब इस मैदे पे मैं ये लूँगी और इसको मैं अच्छी तरह डिप करूँगी इसमें, अच्छी तरह से। इसका शेप भी ना बिगड़े, सब तरफ ये लग जाए। ये देखें आप, देख रहे हैं ना, सब तरफ मैंने लगा दिया मैदा। बहुत आराम से, ये टूटने नहीं चाहिए।
ये एक्स्ट्रा मैंने हाथ से हटा दिया। अब ये मैंने प्लेट ली, ये मैंने सेवइयाँ इस पर डाल दी। अब मैं इसके ऊपर कोट करूँगी सेवइयों से। ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए, जहाँ जहाँ नहीं लगी है वहाँ हम हाथ से लगा देंगे इस तरह, और शेप हमको उसी तरह रखना है इसका। ये मैंने एक तैयार कर लिया। अब ये दूसरा भी मैं इसी तरह आपको दिखा रही हूँ। देखें आप, ये मैंने इसमें डाला, यूँ घुमाया इसको, और अंदर भी मैंने इसको किया ताकि ये कोट हो जाए इस पर। बहुत अच्छी तरह सब कर दिया। अब मैंने इसको उठाया, अब मैंने इस पर रखा, अब मैंने सेवइयाँ डाली इसके ऊपर। ये देखें आप, ये जो डाल दी मैंने डाल दी। अब बाकी जो है मैं इस तरह करूँगी सब जगह एक इक्वल। बिल्कुल ये लुक ऐसा ही देगा बर्ड नेस्ट की तरह। बाकी ये आपको बना के दिखाती हूँ इसी तरह। पैन चूल्हे पे रख दिया। सो मैं जो है ना कढ़ाई में फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि इनका शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। मैं इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करूँगी, और मैं इसको बहुत आराम से जो है ना इसके ऊपर डालूँगी कि ये टूटे ना, इसका शेप ख़राब ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप, मैं इसी तरह 1 बाय 1 सारे डाल दूँगी। ये मैंने दूसरा भी डाल दिया, और ये मैंने तीसरा भी डाल दिया। मैं 3-3 करके फ्राई कर लेती हूँ। और बहुत आराम से आपको ये काम करना है, बहुत पेशेंस के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। चलें, हमारे ये स्नैक्स फ्राई हो रहे हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। मैं इनको इस तरह करके कि बीच में से कच्चे ना रहें, इस तरह मैं ऑयल डाल रही हूँ इसके ऊपर। तीनों को मैंने इस तरह किया, और मैं इसको बहुत आराम से एक स्पून की मदद से टर्न करूँगी कि इनका शेप नहीं ख़राब होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने लिया बहुत इजीली। वैसे तो ज़रूरत नहीं है यहाँ से सेकने की, लेकिन मैं फिर भी इनको कर रही हूँ। और ये मैंने उल्टा कर दिया। इसी तरह मैंने इसको लिया ताकि इसका ऑयल भी निकल जाए, और मैंने इसको भी उल्टा कर दिया। अब मैंने इसे लिया, और इसे भी मैं पलट दूँगी, टर्न कर दूँगी बहुत आराम से। ये देखें, और पीछे से भी मैं इस तरह कर देती हूँ। पहले मैंने आपको दोनों तरफ से इनकी लुक दिखा दी है कि कैसे फ्राई करने। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक क्या है। उनका बैटर मैंने थोड़ा 2 चम्मच उठाया था, आपको बताया था। उसको मैंने हाथ में लिया थोड़ा थोड़ा सा, और मैंने उसको इस तरह थोड़ा सा ओवल शेप दे के रख दिया। ये मैं जैसे अगर मैंने घोंसले टाइप का बनाया, तो मैं ये अंडे बना रही हूँ, समझ ले, एग शेप दे रही हूँ मैं इसको। ये देखिए आप, इस तरह मैं बाकी के सारे ये कर लूँगी। ठीक है, अब मैं आपको डेकोरेट करके भी दिखा देती हूँ कि क्या फाइनल लुक आ रही है हमारे स्नैक्स की। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे स्नैक्स का फाइनल लुक है। ये कितने अच्छे लग रहे हैं, किस कदर खूबसूरत। ये देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी परिंदे का कोई घोंसला है, उसमें अंडे भी रखे हुए हैं, और ये मैंने पुदीने से गार्निश किया है इसको। जो नए देखने वाले हैं, अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस हमेशा लेकर आऊँ इंशाल्लाह ताला। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। आप देखें कितनी अच्छी इनकी लुक आई है, और जो खाएगा तो खुश हो जाएगा कि बहुत टेस्टी और बहुत देखने में भी बहुत अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।